लाल मिर्च पाउडर बनाने का कारोबार कैसे स्टार्ट करें जानिए। दोस्तों, लाल मिर्च पाउडर का बिजनेस करोड़ों रुपए का है। मसालों में लाल मिर्च की डिमांड सबसे अधिक होती है। भारतीय व्यंजन में लाल मिर्च पाउडर का यूज़ खूब किया जाता है। इस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को देखते हुए कई छोटी बड़ी कंपनी लाल मिर्च पाउडर का बिजनेस कर रही है और करोड़ों छाप रही है। गांव हो या शहर हो, बहुत से लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं और अच्छा कमाई कर रहे हैं। अगर आपको आपके जो प्रोडक्ट है उसमें क्वालिटी अच्छी है और रेट भी अच्छी है, तो जल्दी आप मार्केट में अपनी जगह बना पाएँगे और अच्छा इनकम आप कर पाएँगे इस बिज़नेस के ज़रिए। तो दोस्तों, इस बिज़नेस को करने के लिए क्या करना होगा, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, सारा कुछ चलिए जानते हैं। तो इस बिज़नेस को आप कई तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। पहला, मार्केट से आप रॉ मटेरियल के रूप में लाल मिर्च खरीद कर लाइए, उसे पीसिए और फिर उसे पैकेट में बनाकर, पैकेट में पैक करके आप सेल कर दीजिए। दूसरा, आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर डायरेक्ट पीसी हुई खरीद कर लाइए होलसेलर से, किसी मिल से, कहीं से भी, और उसे फिर आप जो है अपनी कंपनी के ब्रांड नेम से आप जो है उसे पैक कीजिए और आगे सेल कर दीजिए। तीसरा तरीका ये है कि आप जो हैं चाहें तो किसी बड़े-बड़े जो ब्रांड्स हैं आज की डेट में लाल मिर्च पाउडर के, मसालों के, उनकी फ्रैंचाइज़ी ले लीजिए और उनकी फ्रैंचाइज़ी लेके लाल मिर्च पाउडर जो वो बनाते हैं उसको आप आगे सेल कीजिए। आप एजेंसी ले लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए, जिस तरह से सेल करना है कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं। अब देखिए, इसकी डिमांड जो है दिन-ब-दिन गाँव हो, शहर हो, हर जगह बढ़ती जा रही है। 365 दिन चलने वाला ये बिज़नेस है। इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रॉ मटेरियल के रूप में जो लाल मिर्च खरीदना होगा, उस पे खर्चा है। पीसने के लिए जो मशीन चाहिए होगी, उसका खर्चा है। पैक करने के लिए पाउच सीलिंग मशीन चाहिए होगा। साथ ही पैकिंग के लिए जो पैकेट्स आपको बनवाने होंगे, उस पे खर्चा होगा। वज़न तौलने के लिए जो वेइंग मशीन चाहिए, उस पे खर्चा होगा। इस तरह की कुछ छोटी-बड़ी चीज़ें हैं जो सब मिलाकर आपको थोड़ा खर्चा होता है। अगर आप मार्केट से रॉ मटेरियल के रूप में लाल मिर्च पाउडर उठाकर लाते हैं, पीसते हैं, पैक करते हैं, तब। अगर आप मार्केट से पिसी हुई जो है आप लाल मिर्च पाउडर खरीद कर लाते हैं थोक में और उसे सिर्फ़ अपने ब्रांड नेम से आप अपने पैकेट पे उसे भरते हैं और उसे उसके बाद आगे बेच देते हैं। तो इसमें आपका खर्चा जो है थोड़ा-सा कम हो जाता है, क्योंकि आपको मशीनरी वग़ैरह खरीदना नहीं होता है बहुत ज़्यादा। आपको बस वो पैकेट्स वग़ैरह खरीदने होते हैं जिस पे आप अपना वो प्रोडक्ट जो है उसे भरेंगे, पैक करेंगे और आगे बेचेंगे। साथ ही थोड़ा-सा आपको वो वेइंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें तो नाप-तोल कर आप जो है पैकेट पे माल भरेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो इस पे थोड़ा मार्जिन जो है इन्वेस्टमेंट का और कम हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर होता है तो वो होता है आपका फ्रेंचाइज़ी लेने के मामले में। उसमें क्या है कि बड़े ब्रांड्स की फ्रेंचाइज़ी आपको लेनी होती है तो अच्छा खासा उनका जो भी सिक्योरिटी डिपॉज़िट मनी जो भी कह लीजिए वो उनको देना पड़ता है, फिर आपको माल लेना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। ख़ैर, बात करते हैं पहला तरीका जिसमें आप जो है थोक में मंडी से आप जो है रॉ मटेरियल खरीद कर, यानी कि लाल मिर्च खरीद कर लाते हैं, पीसते हैं, पैक करते हैं और आगे सेल करते हैं। तो इसको अगर आप करते हैं तो 1 से डेढ़ लाख के इन्वेस्टमेंट में ईज़िली आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें सारी मशीनरी, पैकिंग, सीलिंग मशीन, पाउच, सारा कुछ आपका ईज़िली आ जाता है। अब देखिए, इसमें असली बात जो होती है कि वो आती है कि भाई अगर आप इस तरह से शुरू कर रहे हैं तो लाल मिर्च आपको कहाँ से मिलेगी? तो वैसे तो आप जानते ही होंगे, समझ आप गए होंगे कि हाँ भाई लाल मिर्च कहाँ मिलेगी, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि आप क्या करें कि अपने एरिया में जो भी मंडी है, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ से थोक में आप लाल मिर्च खरीदिए, साबुत लाल मिर्च लेकर आइए वहाँ से थोक में, या फिर जो मसालों का जो होलसेलर है, वहाँ से भी आप चाहें तो साबुत लाल मिर्च खरीद सकते हैं। जो भी ऑप्शन आपको में मिले आप वहाँ से खरीद लीजिए। फिर उसके बाद आप जहाँ भी रहते हैं, चाहे गाँव में रहते हैं, चाहे आप शहर में रहते हैं, वहाँ आप लेकर जाइए, उसे पीसिए, उसे पैक कीजिए और फिर आगे सेल कीजिए। हाँ, साथ ही बता दूँ कि अगर आपके आस-पास जहाँ आप रहते हैं, वहाँ के आस-पास कोई गाँव एरिया है, जहाँ पे इसकी उत्पादन जो है वो होती है, तो वहाँ से आप किसानों से कॉन्टैक्ट करके उनसे भी अगर आप डायरेक्ट खरीदते हैं तो और सुविधा है आपको, और थोड़ा रेट जो है कम मिलेगा, सस्ता मिलेगा और ईज़िली आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस बिज़नेस को अगर आप करते हैं तो कुछ लाइसेंस भी लगेंगे, तो वो कौन से लाइसेंस हैं? तो देखिए, अगर आप जो है अपने ब्रांड नेम से इसे आप बेच रहे हैं, तो आपको इसमें कुछ लाइसेंस वगैरह लगता है। अगर ब्रांड नेम के बिना भी बेचते हैं तो भी कुछ लाइसेंस लगता है। ओवरऑल आपको मैं पूरी बता देता हूँ कि जो-जो लाइसेंस इस बिज़नेस को करने के लिए लगते हैं। तो जैसे ट्रेडमार्क लाइसेंस लगता है, जीएसटी नंबर लगता है, फार्म रजिस्ट्रेशन लगता है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लगता है, ट्रेड लाइसेंस लगता है, एफएसएसएआई लाइसेंस भी लगता है।
अब बात करते हैं बिज़नेस के मार्केटिंग की, जो बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका बिज़नेस जो है वो पहुँच सके और आपका सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब इसके लिए आपको करना क्या है कि मार्केटिंग के लिए शुरुआत अपने पड़ोसी, अपने रिलेटिव, अपने जो भी दोस्त, फ्रेंड्स हैं, जो जान-पहचान है, उन सबको आप अपने प्रोडक्ट्स दीजिए। प्रोडक्ट्स देने के ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट का प्रचार कीजिए। साथ ही आप अपने गली मोहल्ले, अपने शहर, जहाँ भी आप जितना भी किराना स्टोर है, मसालों की दुकानें हैं, उन सब में जाकर आप बात कीजिए और उनको बताइए कि आप जो है इस तरह से आप अभी मतलब लाल मिर्च पाउडर का जो है बिज़नेस आपने शुरू किया है, तो वो आपके पाउडर को अपने शॉप में रखे और आगे उसे सेल करे। तो वो ले लेते हैं, भले ही कम मात्रा में लेते हैं, लेकिन वो ले लेते हैं और अगर वो देखते हैं कि पब्लिक डिमांड जो है आपके प्रोडक्ट की अच्छी रहती है, तो फिर आपसे वो ज़्यादा माल मँगवाते हैं और उसके हिसाब से आपका बिज़नेस जो है वो चल पड़ता है। तो इसी हिसाब से आपको मार्केटिंग करनी है। साथ ही आप चाहें तो अपने बिज़नेस को ऑनलाइन व्हाट्सएप, ट्विटर, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी चीज़ आप चलाते हैं, उसके ज़रिए अपने तमाम दोस्तों को, रिलेटिव्स को, जान-पहचान को और जिन्हें नहीं भी जानते हैं तो सोशल मीडिया के ज़रिए आप प्रमोट करके अपने बिज़नेस को लोगों तक पहुँचाइए। इससे आपको कस्टमर बेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। बस आपको ध्यान ये देना है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, कि आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखनी है और रेट भी दूसरों से अच्छी रखनी है। ये 2 चीज़ अगर आपने सही कर दी तो आप इस बिज़नेस में क्या, किसी भी बिज़नेस में आप आगे बढ़ ही जाएँगे, आपको कोई रोक नहीं सकता।